19वीं सदी की शुरुआत, एक ऐसा वक्त जब दुनिया दो हिस्सों में बट रही थी। एक तरफ था औद्योगिक क्रांति से चमकता ब्रिटेन और दूसरी तरफ था मध्य साम्राज्य यानी चीन। एक ऐसी सभ्यता जो खुद को दुनिया का केंद्र मानती थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब एक देश अपनी सीमाओं में सुरक्षित महसूस करने लगता है, वहीं से उसकी सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। अगर हम नक्शे पर देखें तो 1800 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से लेकर अफ्रीका तक अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और यहीं से शुरू हुआ वो सफेद सोना यानी अफीम का व्यापार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और बनारस के इलाकों में किसानों को अफीम की खेती करने पर मजबूर किया। किसान चाहे अनाज उगाना चाहे या नहीं, उन पर ब्रिटिश अधिकारियों का दबाव रहता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अफीम उगाओ, वरना जेल जाओ या जमीन जब्त। यह अफीम पटना और बनारस की फैक्ट्रियों में प्रोसेस होती, फिर कलकत्ता के बंदरगाह से जहाजों में भरकर सीधे चीन के ग्वांगझू की तरफ निकलती, जिसे उस समय कैंटन कहा जाता था। यह रास्ता केवल व्यापार का नहीं था, यह रास्ता था एक साम्राज्यिक षड्यंत्र का। ब्रिटेन को चीन से चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन चाहिए थे, पर चीन को ब्रिटेन से कुछ भी नहीं चाहिए था। चीन के सम्राट क्यानलोंग ने ब्रिटिश दूतों से कहा था, हमें तुम्हारे उत्पाद की कोई आवश्यकता नहीं। इस जवाब ने ब्रिटेन को आर्थिक झटका दिया, क्योंकि व्यापार एक तरफा था। ब्रिटेन को इनके बदले चांदी चुकानी पड़ती थी और ब्रिटेन के चांदी के भंडार घट रहे थे। तो ब्रिटेन ने सोचा, अगर हम चीन को अफीम के नशे में डाल दे तो हमारा पैसा हमारे पास लौट आएगा। और यही था इतिहास का सबसे घातक आर्थिक शस्त्र। ब्रिटिश व्यापारी चीन के स्थानीय तस्करों के साथ मिलकर अफीम की खेपें उतारने लगे। 1820 तक अफीम का व्यापार चीन में तेजी से फैलने लगा। ग्वांगझू, मकाऊ और फुजियान जैसे बंदरगाहों पर ब्रिटिश व्यापारी स्थानीय तस्करों के साथ मिलकर अफीम की खेपें उतारते थे। चीन में धीरे धीरे लाखों लोग इस नशे के आदी हो गए। सैनिक, अधिकारी, यहाँ तक कि कुछ अमीर व्यापारी भी अफीम के जाल में फंस गए। चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखने लगा। चांदी बाहर जा रही थी और लोग अंदर से टूट रहे थे। 1839 में चीन के सम्राट दाओ गुआंग ने एक सख्त अधिकारी लिन जैक्सू को नियुक्त किया। वो अफीम को चीन से पूरी तरह खत्म करने की ठान चुके थे। उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों को चेतावनी दी, या तो अफीम छोड़ो या चीन छोड़ो। और फिर जो हुआ उसने इतिहास का रुख बदल दिया। लिन जैक्सू ने ग्वांगझू में ब्रिटिश गोदामों पर छापा मारा। उन्होंने 20,000 बक्से अफीम के करीब 12,000 टन जहर पब्लिकली नष्ट कर दिए। इस अफीम को पर्ल रिवर में बहा दिया गया। उस दिन चीन ने अफीम के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस घटना से ब्रिटेन तिलमिला उठा। अब वह चुप रहने वाला नहीं था। लंदन में बैठी संसद ने चीन पर कार्रवाई का आदेश दिया और इस तरह शुरू हुआ पहला अफीम युद्ध। यह सिर्फ अफीम के बक्सों का बदला नहीं था, बल्कि यह था साम्राज्य बनाम सभ्यता का युद्ध। 1839 दक्षिण चीन का ग्वांगझू बंदरगाह। लिन जैक्सू के आदेश पर हजारों अफीम के बक्से नष्ट किए जा चुके थे। उधर ब्रिटिश संसद की बैठक में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा, अगर चीन को सबक नहीं सिखाया गया तो कल हर देश हमारे खिलाफ उठ खड़ा होगा। ब्रिटिश नौसेना को आदेश मिला, पूर्व की ओर बढ़ो, चीन को झुकाओ। कुछ ही महीनों में ब्रिटिश जहाजों का बेड़ा, दर्जनों युद्धपोत दक्षिण चीन सागर की ओर रवाना हो गए। इन जहाजों में भरी थी पैक्स हॉक तोपें, जो एक ही गोले में चीन की दीवारें तोड़ सकती थी। और उसके सामने था चीन का पुराना कमजोर नौसैनिक बेड़ा, जो अब भी पारंपरिक उड़ेन शिप्स पर निर्भर था। अब खेल बदल चुका था। यह अब अफीम का नहीं, औद्योगिक ताकत बनाम प्राचीन सभ्यता का युद्ध था। नवंबर 1839 को ब्रिटिश जहाजों ने चुनपाई फोर्ट पर हमला कर दिया। तोपों की गड़गड़ाहट से समुद्र कांप उठा। कुछ ही घंटों में चीनी सुरक्षा रेत की तरह ढह गई। सैकड़ों सैनिक मारे गए और ब्रिटिश जहाज बिना नुकसान के आगे बढ़ते रहे। इस जीत ने ब्रिटेन को आत्मविश्वास से भर दिया। अब चीन को घुटनों पर लाना बस कुछ वक्त की बात थी। 1841 में ब्रिटिश सेना ने हांगकांग द्वीप पर कब्जा कर लिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा द्वीप आगे चलकर एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनेगा, लेकिन यह ब्रिटिश रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। वहीं
दूसरी तरफ चीन की सेना भ्रम और हार में डूबी हुई थी। सम्राट दाओ गुआंग ने नए जनरलों को भेजा, लेकिन चीन को हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। ब्रिटिश बंदूकों और तकनीक के आगे चीनी तलवारें बेबस थी। 1842 तक ब्रिटिश सेनाएं नानजिंग तक पहुंच गई, जो कभी चीन का गौरवशाली सांस्कृतिक केंद्र था। ब्रिटिश सेना ने यांगचे नदी के किनारे अपने जहाज उतारे और चीन के भीतर गहराई तक घुस गई। अब स्थिति साफ थी, या तो चीन झुके या साम्राज्य टूटे। आखिरकार 29 अगस्त 1842 को चीन को नाजिक संधि का हस्ताक्षर करना पड़ा। यह चीन के लिए इतिहास का सबसे अपमानजनक दस्तावेज था। संधि के तहत चीन को हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। ग्वांगझू, संघाई, निंगमो, फुजियान और जियामे जैसे 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापार के लिए खोलने पड़े। चीन को 2 करोड़ चांदी की टकसाल हर्जाने के रूप में देनी पड़ी और ब्रिटिश नागरिकों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अधिकार मिले, यानी चीनी कानून उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। यह संधि नहीं थी, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा पर दस्तखत था। पहले अफीम युद्ध के बाद चीन की जनता टूट चुकी थी। शहरों में बेरोजगारी, गरीबी और नशे की लत बढ़ गई। अफीम अब प्रतिबंधित नहीं था, बल्कि खुलेआम बिकता था। चीन के बुद्धिजीवी और किसान सम्राट की नीतियों पर सवाल उठाने लगे। पहले अफीम युद्ध ने सिर्फ चीन को नहीं, बल्कि पूरे एशिया को यह संदेश दिया कि पश्चिमी औद्योगिक शक्तियां अब पूर्व के साम्राज्यों को आर्थिक और सैन्य ताकतों से झुका सकती है। यह युद्ध औपनिवेशिक युग की शुरुआत का प्रतीक बना। चीन ने अपनी भूमि खोई, अपनी गरिमा खोई, लेकिन ब्रिटेन की भूख वही नहीं रुकी। सिर्फ 1 दशक बाद जब चीन ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की, ब्रिटिश तोपें फिर लौट आई और साथ ही एक नई शक्ति फ्रांस। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चीन के साम्राज्य पर दूसरा और भी निर्दयी प्रहार किया, द्वितीय अफीम युद्ध। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे। कमेंट कर सुझाव अवश्य दे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।